अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज की जो ये वीडियो है, इसका जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोग कैसे ये डिटरमिन कर सकते हैं कि कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो इसके लिए आपको किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें पुट करनी है और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस आपको ये पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलें मेरे लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप अपना ब्राउज़र ओपन करें, गूगल को ओपन करें, यहाँ लिखें CIC, एंटर कीजिए। ये कैनेडियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पहला लिंक है वेबसाइट का, इसको ओपन करें। देन ये इस तरह से पेज खुलेगा और उसके बाद यहाँ पे आपने आना है इमिग्रेट के ऊपर, यहाँ क्लिक कीजिए। देन आपको सेलेक्ट करना है एक्सप्रेस एंट्री, यहाँ सेलेक्ट कीजिए और इस लिंक को ओपन कीजिए, हाउ एक्सप्रेस एंट्री वर्क्स। यहाँ जाने के बाद ये पेज ऐसे खुलेगा। ये 3 मेजर क्लासेस हैं इमिग्रेशन के लिए, तो आपको भी इसमें नहीं जाना, आपको यहाँ डायरेक्ट इस क्वेश्चन के ऊपर आना है, इस स्टेप के ऊपर आना है। फाइंड आउट इफ यू आर एलिजिबल, आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस टू सी इफ यू मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। यहाँ क्लिक कीजिए। देन ये पेज ऐसे खुलेगा, यहाँ पे आपने ये इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के बारे में बताना है। इस तरह के क्वेश्चन होंगे आपसे। तो चलें एलिजिबिलिटी को चेक करते हैं, यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ यू डोंट नो येट चूज द प्रोविंस और टेरिटरी यू आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन। अगर आपको इसके बारे में किसी चीज़ प्रोविंस का पता है जिसको आप डिज़ायर करते हैं, जहां आप जाना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ ओंटारियो को सेलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे इस पोर्शन में बताना है कि मैंने कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दिया है। कनाडा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच और इंग्लिश है। तो ये क्वेश्चन है, यू नीड टू सबमिट लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स अंडर एक्सप्रेस एंट्री। जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर प्रोग्राम्स जितने भी आते हैं उसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट को जो है वो सबमिट करना है, रिजल्ट को। तो जो आपका लैंग्वेज टेस्ट है उसके बारे में आपने ये बताना है कौन सा लैंग्वेज टेस्ट आपने दिया है। तो मैंने आइल्स दिया था, मैं आइल्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपने बताना है कि किस डेट पे आपने अपना आइल्स टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे डेट बतानी है, ईयर है 2022, मंथ है जनवरी और डेट है सपोज 20। ये अजम्पशन है, आपने जो डेट आपकी होगी टेस्ट की आपने वही यहाँ पे डालनी है। तो इसके बाद कीजिए नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद यहाँ पे आपने अपना स्कोर बताना है कि जितने आइल्स में 4 मॉड्यूल्स जो होते हैं उसमें आपको हर मॉड्यूल में क्या क्या स्कोर मिला है। तो सबसे पहला है स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग में आई गॉट 8, नो सॉरी, आई गॉट 7 एंड आफ्टर दैट इन लिसनिंग आई गॉट 8। और उसके बाद है रीडिंग में है 7, 7 के बाद राइटिंग में है 7। इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैंने ये बताना है कि इसके अलावा आइल्स के अलावा मैंने कोई और लैंग्वेज टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट किया है। तो इसमें दूसरा जो लैंग्वेज टेस्ट होता है वो फ्रेंच से रिलेटेड होता है। तो मैंने सिर्फ आइल्स किया था, तो मैं यहाँ पे नन करूँगा क्योंकि मैंने इस आइल्स के अलावा कुछ नहीं, कोई दूसरा लैंग्वेज टेस्ट नहीं दिया। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मैंने ये बताना है, इन द लास्ट 3 years हाउ मेनी years ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस डू हैव इन कनाडा। मेरा कनाडा के अंदर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो मैंने यहाँ पे वो बताना है, जबकि मैं कनाडा कभी गया नहीं और ना ही मेरा कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पे मैं नन के ऊपर सेलेक्ट करूँगा और इसके बाद मैंने ये बताना है, ड्यूरिंग दिस पीरियड विच नो ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन लेवल इज मोस्ट ऑफ द एक्सपीरियंस इन। तो मेरा तो कनाडा में कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं, तो यहाँ भी मैं नन ऑफ द अबव करूँगा क्योंकि हम कनाडा गए नहीं, हमने अभी जाना है तो फिर ही वहाँ पे काम करना, तो उसके बाद ही हम लोग इस पोर्शन में वेरी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे नन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के
नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये जो अगली ये जो पोर्शन है इसमें आपने ये बताना है कि आप करंटली जिस कंट्री में भी हैं उस कंट्री में आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। इन द लास्ट 10 years how many years of skilled work experience do you have in? It must have been continuous paid full time or an equal amount in part time and in only one occupation। अगर जो आपने यहाँ पे उस एक्सपीरियंस के बारे में बताना है जो कि आपका सिंगल एक ही प्रोफेशन में हो। तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट्स सपोज कि मैं मैनेजर हूँ और मैं 3 साल से मैनेजर ही हूँ एक स्पेसिफिक नौक में एक स्पेसिफिक प्रोफेशन में मैं मैनेजर हूँ 3 साल से। तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 इयर्स को सिलेक्ट किया, ये 2 और 3 इयर्स मेरा वर्क एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करना है नन। इफ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर जॉब, ये जो पोर्शन है ये इस के हवाले से है, इन नो कोड्स के हवाले से। ये जो नो कोड हैं ये स्पेशल नो कोड होते हैं जो ट्रेड्स में आते हैं, स्पेसिफिक स्किल्ड जॉब होती हैं ये। तो मेरा तो इसमें नहीं है क्योंकि मेरी जो प्रोफेशन है वो डिफरेंट है, तो मैं इसमें फॉल नहीं करता। आपने अपने हिसाब से देखना है कि आप लोग बुचर्स, बेकर्स, शेफ, कुक्स और ये सुपरवाइजर्स हैं, यूटिलिटी सुपरवाइजर्स, टेक्नीशियंस और मेंटेनेंस और इक्विपमेंट हैंडलर हैं या नहीं हैं, इंडस्ट्रियल जॉब्स करते हैं या नहीं करते। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो फिर आप इसमें फॉल करेंगे और फिर आपने यहाँ पे अगर इन नो कोड्स में आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आपने यहाँ पे बताना है। मेरा नहीं है तो मैं नन को सिलेक्ट करता हूँ। देन नेक्स्ट पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने बताना है कि मैं कनाडा जब जाऊँगा तो वहाँ मैं कितने पैसे लेके जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ इस स्लैब को और यहाँ मैंने बताना है कि मेरी फैमिली मेंबर्स कितने हैं, यानी कि मैं जब जाऊँगा तो मेरे साथ मेरी फैमिली का कौन-कौन सा मेंबर जो है वो जाएगा, इस बारे में यहाँ पे बताना है मैंने। तो अगर आप सिंगल हैं तो आप सिंगल पे 1 पे क्लिक करेंगे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, स्पाउस और तो फिर आप सेकंड पे, और अगर आपका आगे से कोई चाइल्ड है तो आपने उसको उसके हिसाब से ही ये जो नंबर्स हैं उनको सेलेक्ट करते रहना है। यहाँ मेरे केस में मैं और मेरी वाइफ है तो मैं 2 लोगों पे क्लिक करूँगा और फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। इसके बाद ये आपसे पूछेंगे कि डू यू हैव अ वैलिड जॉब ऑफर इन कनाडा? मेरे पास नहीं है तो मैं नो को सेलेक्ट करूँगा। अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफर है तो आप येस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट के बाद यहाँ पे मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो लेट्स सपोज कि मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 1996 एंड जो मंथ है वो जनवरी, और जनवरी के बाद डेट है जी 20। और यहाँ पे इस पोर्शन में मैंने ये बताना है कि मेरे पास एजुकेशन लेवल क्या है, मेरा एजुकेशन क्या है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ मेरे पास मास्टर डिग्री है। तो उसके बाद नेक्स्ट के बाद ये जो है इनमें अगर आप किसी चीज़ में फॉल करते हैं तो उसे क्लिक कीजिए, अदरवाइज नन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि अगर आपने कभी कनाडा में स्टडी की है तो उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर कोई रिलेटिव जो 18 ईयर से अबव है तो और वो कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है कनाडा में तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मेरा नहीं है तो मैंने नन ऑफ द अबव पे क्लिक किया और फिर उसके बाद नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपने बताना है अपना मैरिटल स्टेटस। तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल, मैं मैरिड हूँ तो मैंने यहाँ पे मैरिड पे सेलेक्ट किया है और फिर उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ आपने बताना है कि आपका जो स्पाउस है आप प्लान करते हैं कि क्या वो आपके साथ आएगा। तो मेरे केस में जो मेरा स्पाउस है वो मेरे साथ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपका नहीं जाना चाहता तो आप नो पे क्लिक कीजिए, मैंने यस किया है। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपका जो स्पाउस है वो कैनेडियन सिटीजन है या परमानेंट रेजिडेंट है। तो मेरे केस में ना ही वो कैनेडियन सिटीजन है और ना ही परमानेंट रेजिडेंट है, तो मैंने सेलेक्ट किया है नो। तो उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ आपने आपने बताना है कि आपका जो स्पाउस है कभी उसने कनाडा में कोई एजुकेशन ली है
तो मेरे केस में नहीं। और इसके बाद आपने बताना है कि स्पाउस ने, जो आपका स्पाउस है, उसने कभी कनाडा में काम किया है, तो मेरे केस में नहीं किया, तो मैंने नो को सिलेक्ट किया है। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ आपने बताना है कि आपके स्पाउस ने भी क्या आइल्स का टेस्ट या फ्रेंच का कोई टेस्ट दिया है, आइल्स या कोई फ्रेंच में अटेम्प्ट की है। तो मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ, मेरे केस में ऐसा हुआ है, उसने, मेरे स्पाउस ने आइल्स किया है, तो मैंने आइल्स को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट। यहाँ मैंने बताना है कि मेरे स्पाउस ने आइल्स कब दिया, तो सेम डेट पे उसने दिया, तो मैं उसी डेट को दोबारा सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पे अपने स्पाउस का आपने आइल्स स्कोर बताना है सब मॉड्यूल्स में। स्पीकिंग में मेरे स्पाउस का भी 7 है, और लिसनिंग में है 8, रीडिंग में है 7, और राइटिंग में है 7। इसके बाद नेक्स्ट। तो जनाब ये रिज़ल्ट आ गया है, मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन पुट की है उसके ऊपर ये बता रहा है मुझे कि बेस्ड ऑन योर आंसर्स यू अपीयर टू बी एलिजिबल फॉर एक्सप्रेस एंट्री। ये एक पर्सनल रेफरेंस कोड है। जब हम अपनी जो प्रोफाइल है एक्सेस एंट्री की क्रिएट करेंगे, तो वहाँ ये कोड दे रहा है, तो जो सारी इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पुट किया है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि हम लोग जो हैं वो कैनेडियन इमिग्रेशन एक्सेस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है जो कि आपने करना है। तो इससे आपको आपके फ्यूचर का पता लग जाएगा कि जिस चीज़ के बारे में आप अपना टाइम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है, और आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको ये करना चाहिए, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर आपको लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। तो यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं, और होप करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और नई-नई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।